माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल फॉर बिगिनर्स में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो का टॉपिक है राउंड फंक्शन यूज करना। जैसे हम राउंड, राउंड अप, राउंड डाउन और एम राउंड निकालना सीखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में अब हम राउंड फंक्शन देखेंगे। हम 4 तरह के राउंड फंक्शंस देखेंगे: राउंड, राउंड डाउन, राउंड अप और एम राउंड। हम देखेंगे ये क्या होते हैं और कैसे काम करते हैं और इन्हें क्यों यूज किया जाता है। हमने एक सैंपल डेटाबेस आपके सामने ले रखा है। ये कुछ ऑब्जेक्ट्स हैं 1 2 3 4 5 6 7 तक, और ये उनके मास हैं, और ये डेसिमल के 10 डिजिट तक उनके नंबर्स हैं। ये कुछ भी हो सकते हैं, 2 डिजिट, 3 डिजिट, 5 डिजिट, 100 डिजिट तक, डेसिमल पॉइंट तक। आमतौर पे जब कोई सिस्टम जनरेट करता है नंबर्स, तो मल्टीपल डेसिमल पॉइंट्स तक आगे सिस्टम जनरेट करता है नंबर्स। तो हम कैसे करते हैं इसे? चलिए राउंड से स्टार्ट करते हैं। राउंड फंक्शन क्या करता है? आपने इक्वल टू लगाया, राउंड लिखा। आपने जब राउंड फंक्शन लिखा तो उसने 4 ऑप्शंस आपको देखे दिए, राउंड, और उसके आगे बता रहा है कि वो क्या करता है: राउंड डाउन, राउंड अप और एम राउंड। हम सबसे पहले राउंड फंक्शन लेते हैं। राउंड फंक्शन देखिए आपको बता रहा है कि राउंड्स अ नंबर टू अ स्पेसिफाइड नंबर ऑफ डिजिट्स, यानी वो जिस भी नंबर को आप राउंड करेंगे, फॉर एग्जाम्पल हम इसे B2 वाले नंबर को करेंगे, इसे हम, आपने पैरेंथेसिस खोला यानी ब्रैकेट को खोला और अपने नंबर को सिलेक्ट कर लिया। अब वो आपसे पूछ रहा है नंबर ऑफ डिजिट्स, आपको राउंड कितने नंबर ऑफ डिजिट्स तक करना है। यानी वो मेन नंबर को राउंड ऑफ नहीं करता, वो डेसिमल प्लेसेस के बाद, यानी डेसिमल के बाद कितने नंबर तक आपको उस नंबर को राउंड कर देना है। तो आपने कॉमा लगाया, और फॉर एग्जाम्पल जो आमतौर पे 2 लिया जाता है, 2 डिजिट्स, 3 डिजिट्स तक आपने 2 लगाया, ब्रैकेट बंद कीजिए, एंटर कीजिए। देखिए उसने राउंड कर दिया। 56.25685699 को 2568, क्योंकि ये 26 के ज्यादा करीब था नंबर, इसलिए उसने अप में यानी ऊपर की तरफ राउंड कर दिया 2 डिजिट, 2 डेसिमल पॉइंट तक, और इसे 56.26 कर दिया। आपने ये डबल क्लिक किया, इसे ऑटोफिल, इसे ऑटोफिल कहते हैं। ऑटोफिल को डबल क्लिक किया और इसने देखिए सारे नंबर्स आपको दे दिए। 56.52 की जगह इसने 53 से कर दिया, राउंड अप कर दिया। ये 56 रखा, ये 26 कर दिया, ये 27 कर दिया, क्योंकि ये 26.35 आ गया था, 5 के ऊपर चला गया था। ये देखिए 2525 था तो इसने 25 ही रखा, और ये 265 फिर आ गया था तो इसने 27 कर दिया। ठीक है, अब हम देखेंगे नेक्स्ट ऑपरेटर, राउंड डाउन। राउंड डाउन कैसे काम करता है? हमने इक्वल टू लगाया, राउंड लिखा, हमारे पास ऑप्शन आ गया, हमने राउंड डाउन को सिलेक्ट कर लिया, पेरेंथेसिस लगाए, खुद बाय डिफॉल्ट भी आ जाता है डबल क्लिक करने पर, और हमने अपने सेम नंबर को सिलेक्ट कर लिया 56.25 एंड सो ऑन। अब हमने कॉमा लगाया और हमें बताना है कि इसे राउंड डाउन कितने कर दो। हम इसे 2 अगेन ले सकते हैं, 1 ले सकते हैं। हम फॉर एग्जांपल यहाँ पे 0 लेते हैं, बिकॉज हमें होल नंबर चाहिए। ठीक है, तो हमें एग्जैक्ट नंबर चाहिए, तो हमने इसे 0 लगाया, एंटर किया। देखिए हमें फाइनल नंबर, इंटीजर जिसे कहते हैं, वो आ गया। ऑटोफिल पे हमने डबल क्लिक किया, ये स्क्रॉल किया और हमें यानी ड्रैग किया, और हमें फाइनल नंबर्स हमारे 56, 85, 95, 25, 89 और 58 हमें मिल गया। अब अगर मान लीजिए हम इसे डेसिमल पॉइंट पे भी लेते, यानी हम इसे 0 की जगह पर कुछ और ले लेते, हम 2 डिजिट ले लेते फॉर एग्जाम्पल, या मान लीजिए हम 3 डिजिट ले लेते, तो ये देखिए नेक्स्ट 3 डिजिट ही हमको देता। अभी हमको जब हम इसे स्क्रॉल करेंगे तो हमें क्या दे रहा है? 256, 256, 525, 562, 256, 265, 252, 265। इसने कैसे राउंड डाउन किया? ये बाकी के जितने 7 डिजिट्स थे, ये जितने बाकी के डिजिट्स थे, फॉर एग्जाम्पल 8, 5, 6, 9, 9, इसने ये सब खत्म कर दिए, सब हटा दिए, और हमें 3 डिजिट तक इसे राउंड करके दे दिया। ये इसलिए किया जाता है कि फॉर एग्जाम्पल अगर किसी एक्सेल के सेल में कोई नंबर है और उसके आगे बहुत से डेसिमल पॉइंट्स हैं, तो आप जब उसके ऊपर कोई फॉर्मूला अप्लाई करेंगे ना, और आपने फॉर एग्जाम्पल डेसिमल यहाँ से हाइड कर रखे हैं इनसे, तो ये डेसिमल हाइड तो हो जाते हैं, दिख तो नहीं रहे आपको, मगर ये डेसिमल हटे नहीं है, सेल के अंदर वो नंबर मौजूद है। आप देखिए, आप अगर यहाँ क्लिक कीजिए तो देखिए, मैं फॉर एग्जाम्पल यहाँ से डेसिमल पॉइंट्स हटा दूं, तो भी आप देखिए कि ऊपर ऊपर फॉर्मूला बार में देखिए एग्जैक्ट नंबर दिखा रहा है। आप कहेंगे ये तो खाली 56 है, मैं 56 को किसी दूसरे नंबर से ऐड कर देता हूँ, मगर जो आंसर आएगा वो डिफरेंट आ जाएगा। क्यों? क्योंकि 56.2568 ऐसे करके नंबर है, तो इसीलिए आप यहाँ से नंबर को, खाली डेसिमल को हाइड करते हैं, हाइड को हटाते नहीं है,
उन डेसिमल पॉइंट्स को राउंड करने के लिए आपको यही फॉर्मूला या फंक्शन यूज करना होता है। इसीलिए राउंड डाउन B2, 3 डिजिट आपने लिया या 2 डिजिट आप लेंगे ताकि नंबर्स को 2 डिजिट तक एग्जैक्टली राउंड डाउन कर दो ताकि मैं उस पर कोई और फॉर्मूला या अप्लाई या फंक्शन अप्लाई कर सकूं, उसके साथ काम कर सकूं। अब हम नेक्स्ट फंक्शन देखते हैं, राउंड अप इक्वल टू राउंड अप पेरेंथेसिस खोला, सॉरी हमने ब्रैकेट खोला और अपने नंबर को सेलेक्ट कर लिया और हमने मान लीजिए इसको 0 ले लिया। फॉर एग्जांपल 0 तक इसे राउंड अप कर दो, एंटर किया, देखिए उसने इसे राउंड अप कर दिया 57, 56.25 को उसने राउंड अप करके 57 तक कर दिया, डायरेक्ट कर दिया। 56.52 को उसने 57 कर दिया, 85.56 को उसने 86 कर दिया, यानी उसने राउंड करके 0 तक ले आया, उसको पूरा एग्जैक्ट फाइनल इंटीजर हमको दे दिया, उसने राउंड अप कर दिया। एम राउंड थोड़ा सा टिपिकल होता है, कॉम्प्लिकेटेड नहीं होता, मगर ये समझने की बात है। मान लीजिए आपको मल्टीपल चाहिए, किसी नंबर का मल्टीपल, फॉर एग्जाम्पल आपको होल नंबर नहीं चाहिए, आपको राउंड डाउन नहीं चाहिए, आपको मल्टीपल चाहिए, तो कैसे करते हैं? आपने इक्वल टू लगाया, एम राउंड टाइप किया, ब्रैकेट खोला और आपने सेल सिलेक्ट कर लिया, कॉमा लगाया। अब मल्टीपल आपको किसका चाहिए? आपको 2 का चाहिए, 3 का चाहिए, 4 का चाहिए, जैसे टेबल्स होते हैं। तो फॉर एग्जाम्पल हम 5 का करते हैं, तो हमने 5 टाइप किया और हमने कॉमा लगाया, ब्रैकेट बंद कर दिए। अब देखिए क्या हो रहा है, ये जितने भी नंबर्स है ये 5 के मल्टीपल में आ गए हैं। 56 उसके लिए 5 का मल्टीपल ज्यादा आसान था, एक कम करना, ना कि 56 को 60 पर ले जाना। तो उसने कम किया और यहाँ पर एक नंबर उसने कम कर दिया, 55 लिया। 55 इज अ मल्टीपल ऑफ 5, 5 11 55। यू अंडरस्टूड? उसी तरीके से उसने यहाँ भी किया। अब जैसे 85 है, 85.56 को उसने 85 कर दिया, उसके लिए आसान था ये डेसिमल पॉइंट्स को हटाना और 585 लास्ट में मेंटेन रहता। उसी तरीके से यहाँ पर 95 उसने डेसिमल्स को हटा दिया, 89 में उसने 1 जोड़ दिया और 90 कर दिया, यानी वो घटाएगा और बढ़ाएगा अपने हिसाब से, मगर मल्टीपल ले आएगा जो डिजिट आपने उसमें मेंशन करी है, जैसे 5। अगर फॉर एग्जांपल मैं इसे 3 कर दूं, एंटर कीजिए, तो अब ये 3 के मल्टीपल में काम करने लगा। 56 का उसने 1 जोड़ के 57 कर दिया, 85 को उसने 2 जोड़कर 87 कर दिया ताकि 3 का मल्टीपल हो जाए, 3 से डिवाइड हो सके ये सारे नंबर्स। ये डिपेंड करता है आप कैसे डेटा पे काम कर रहे हैं और आपको ये नंबर्स क्यों चाहिए। हो सकता है आप ये सोचें कि कोई ऐसा क्यों करेगा भाई, 56 को 57 क्यों बना दोगे, 95 को 96 क्यों कर दोगे? देखिए, हर चीज प्लस माइनस नहीं होती, डिपेंड करता है कि क्यों आप वो काम करने जा रहे हैं। तो अगर मल्टीपल में आपको चाहिए फॉर एग्जांपल, तो उसके लिए ये एम राउंड होता है। तो ये थे 4 फंक्शंस, राउंड, राउंड डाउन, राउंड अप और एम राउंड। ये थी एक छोटी सी वीडियो एक्सेल के कुछ फीचर्स पर। प्लीज हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, हायर एजुकेशन को आम आदमी तक पहुंचाने में अपना योगदान दें। याद रखिए, हमारा ये प्यारा सा देश भारत सिर्फ तभी विकसित हो सकता है, तभी तरक्की कर सकता है, जब आम लोग, ज्यादातर लोग एजुकेटेड हो जाएंगे। हमारे YouTube चैनल पर बिजनेस मैनेजमेंट और सिक्स सिग्मा से रिलेटेड बहुत सी हाईली वैल्यूएबल वीडियोस भी आपके लिए मौजूद है। हमने कई स्मॉल बिजनेसेस को इन डेप्थ डिटेल में अपनी वीडियो में कवर किया है और उसे स्टेप बाय स्टेप सिखाया है ताकि आप डे 1 से उसे स्टार्ट कर सकें। आपसे रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज हमारे इस चैनल को सपोर्ट कीजिए। आपके प्रेम और आपके सपोर्ट की हमें बहुत जरूरत है। अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए। जय हिंद। थैंक यू सो मच। शुक्रिया।